जय श्री कृष्ण। बात चल रही है कि हमको अब 14वें अध्याय में प्रवेश करना है। उसके पहले 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की जो हम बात कर रहे थे, हमने यह समझने के प्रयास किए हैं कि क्षेत्र मतलब देह और क्षेत्रज्ञ मतलब अंदर स्थित जीवात्मा। जीवात्मा जो चेतन है, जिसके कारण यह क्षेत्रज्ञ क्रियाशील दिखता है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ जड़ है, स्वयं करके क्रिया नहीं कर सकता। अर्थात यह जो क्षेत्र है, जड़ क्षेत्र, इसी को प्रकृति की अपरा प्रकृति भी कहा है पहले। और यह जो चेतन है, यह परा प्रकृति भी कहलाई है, पुरुष या चेतन या परा प्रकृति। और अपरा प्रकृति जो है उसी को क्षेत्र भी कहा है, और जो विकारी है। तो अपरा प्रकृति और परा जो है उसको पुरुष कहा गया आगे जाके, और प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में आगे जाकर बात होती है। तो यह जो चेतन तत्व है वह पुरुष या जीवात्मा, और जो जड़ तत्व है, जो अपरा का भाग है, वह प्रकृति। और यह प्रकृति यह चेतन स्वरूप के कारण क्रियाशील दिखती है। और यह जीवात्मा जो है यह अकर्ता है, यह कर्ता कुछ भी नहीं है, यह अनादि अनंत ऐसा परमात्मा का अंश है। परंतु यह जो प्रकृति जो कुछ करती है, यह जीवात्मा यह मानने लगता है कि यह ही मैं हूँ। क्षेत्रज्ञ जब ये मानता है कि मैं ही क्षेत्र में, मतलब यह देह, तभी सब समस्याओं का निर्माण होता है। और यह जानना कि क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मैं परमात्मा का अंश, परम तत्व और परब्रह्म को जानने के लिए, यह जानने के लिए 4 मार्ग भगवान ने बताए हैं, जो कि ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनमें से जो हमको जमता है, जो हमारे लिए योग्य है, जिस पर हम चल सकते हैं, उसको अपनाकर अंत तक जाना होगा। ऐसा जब भगवान कहते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जीवात्मा का परमात्मा से संबंध हम ज्ञात कर ले। और उसी के साथ साथ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह जो क्षेत्र है, यह जो प्रकृति है, जो कि क्रियाशील हो जाती है अविकारों के कारण, क्रियाशील होती है परम तत्व के कारण, पर जब उसमें विकार आ जाते हैं तो वह विकार जो है उस जीवात्मा को भी घेर लेते हैं। इन विकारों से मुक्ति पाना, इस प्रकृति को समझना, यह बहुत आवश्यक होता है। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, जो इसको भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो इस बात को समझ लेता है, वह क्षेत्र से अपने आप को विभक्त करता है, अलग करता है, और परमात्मा को प्राप्त होता है। परंतु इस क्षेत्र से विभक्त करने के लिए वह उस क्षेत्र की प्रकृति को समझ ले, जान ले, यह क्या है, कैसी है। और इसलिए भगवान इस 14वें अध्याय में प्रवेश जब करते हैं तो इसका नाम दिया है गुणत्रय विभाग योग। भगवान ने पहले ही कहा है 13वें के अंत में कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इस गुणों को, उस प्रकृति के जानना क्यों आवश्यक है कि जब इसको जानेंगे तब इन गुणों से मुक्त होने के प्रयास भी होंगे। होता क्या है कि यह जीवात्मा को तो भूल जाते हैं और क्षेत्र की देखभाल में लग जाते हैं। पूरा देह मतलब मैं, यह जब भाव आ जाता है तो उस पर इतना सा दाग भी सहन नहीं होता, उसकी देखभाल में लग जाते, सजावट में लग जाते। पहले इसकी बात कर चुके हैं हम। तो जब हम यह बात कर रहे थे तब यह जानना कि अंतरात्मा को कैसे निर्मल रखा जाए, उसमें के विकारों को कैसे दूर किया जाए, वह प्रकृति से जो निर्मित है उससे मुक्त कैसे हुआ जाए, यह जानने के लिए यह जो 14वां अध्याय है, यह मूलतः साधकों के लिए ऐसा कहा जाता है। जो साधक किसी भी साधना के द्वारा, किसी भी मार्ग के द्वारा आगे जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनकी दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण का माना जाता है। और हमको यहाँ जो देखना है कि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझ गए हैं, तो हम क्षेत्र के माध्यम से उसके विकारों को समझकर उनसे मुक्त कैसे हुआ जाता है, और उससे मुक्त होने पर उस मुक्त होने वाले
के लक्षण क्या हैं इसको समझ ले, जान ले। भगवान हर समय कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं कि जो हमारे लिए, पहले भी हमने कहा कि चेकलिस्ट ऐसा मानना चाहिए। हम किसी मार्ग पर चले हैं तो उस मार्ग से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं क्या, कुछ परिवर्तन ला रहे हैं क्या, यह देखने की दृष्टि से यह हर अध्याय भगवान हर एक दृष्टि से इस तरह से बता रहे हैं कि हमारे लिए जो योग्य है उसका हम चयन कर सकें। और तब भगवान कहते हैं कि देखो, यह जो प्रकृति है ये 3 गुणों से बनी है। 14वें अध्याय का प्रारंभ भगवान ने ही किया है, पूरा अध्याय भगवान ही समझा रहे हैं, यहाँ पर स्वयं ही बात कर रहे हैं। वो अर्जुन को अध्याय के आरंभ में अनघ कह रहे कि तू निष्पाप है और तू निर्मल है। तो यह बात क्यों कही गई है, ताकि इन त्रिगुणों को अच्छी तरह से हम समझ ले, मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना लाते हुए ज्ञान प्राप्त करने को, परम ज्ञान, परम तत्व को समझने के लिए भगवान ने पहले 2 श्लोक जो कहे हैं वो इसी संदर्भ में कहे हैं कि यदि हम इसमें से जान लें इन त्रिगुणों को, तो इसके बंधन से मुक्त होकर और ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते। हमें जो मूल तत्व देखना है इस अध्याय के, वह 3 गुणों की बात। 3 गुणों को हम जानते हैं अच्छे से, सब समझते हैं। रज तम सत्व गुण की बात बहुत बार करते हैं, सत्व गुण की बात करते हैं, रजोगुणी है कहते हैं, तमोगुणी है कहते हैं, पर सिर्फ कहना और उनको समझने के प्रयास करना, उनकी विशेषताओं को जानना और उनसे मुक्ति पाने की जो एक चिंतन है उस पर चलना, यही इस अध्याय का मूल रूप हमारे लिए है। ऐसा हम समझकर जब बात करते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि यह जो 3 गुणों से जो आत्मा बंध जाती है और इनके कारण जिस तरह से कार्य करना प्रारंभ होता है और वह जो क्रियात्मकता प्रकृति में आती है, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला गुण जब बता रहे हैं भगवान, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि तत्र सत्वम, सत्व गुण की बात कर रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामय। कैसा है सत्व गुण? अत्यंत निर्मल है, प्रकाशवान है, प्रकाश देने वाला, प्रकाशवान, स्वयं प्रकाशवान है और निर्विकार, ऐसा यह सत्व गुण है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, अनघ अर्जुन को कहा है। कैसा है ये सत्व गुण? तो यह अत्यंत निर्मल है। यह सत्व गुण कैसा है अर्जुन? तू समझ ले, तू निष्पाप है, तेरे को बताता हूँ, तू इसको ज़्यादा अच्छे से जान लेगा। तो यह सत्वगुण जो है यह निश्चित रूप से निर्विकारता लेकर है और यह सत्वगुण प्रकाशकता देने वाला है, ज्ञान का प्रकाश, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं। पर क्या होता है अर्जुन कि यह कैसे बनता है? तो ज्ञान संगेन और सुख संगेन, सुख और ज्ञान के कारण बंधन में पड़ता है। यह जो सत्वगुण है को क्या है? तो एक ज्ञान की लालसा है, ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान की ओर बढ़ने वाला है सत्वगुण। यदि सत्वगुण का यदि विकास होगा तो वह आत्मज्ञान की ओर ही जाएगा। पर वह रुक कहाँ जाता है कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान का संग चाहिए, ऐसा कहा है। और सुख की अपेक्षा रहती है, सुख की परिभाषा बदलती रहती है। पर यदि सत्वगुण है तो उसका सुख यह परम तत्व को पाने में होता है। पर होता क्या है कि इस ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है तो वह अहंकारी हो जाता है। मेरा ज्ञान मैंने प्राप्त किया, मैं ज्ञानी, तो यह स्थिर और शांत है, दुख रहित है, क्योंकि शांत भाव से, स्थिरता से यह हर चीज लेता है, ग्रहण करता है। स्थिरता मतलब समदुख में समभाव रखने वाला सत्वगुण। परंतु सिर्फ इसमें एक ही बात होती है कि इसको जो है वह कहीं ज्ञान की लालसा से कहीं अहंकार बांध लेता है। यह अहंकार जो बांध लेता है तो यह थोड़ा सा विचलित होता है और यह कहीं न कहीं अपने को उस रूप से बंधा हुआ पाता है। क्योंकि सुख और ज्ञान यह आत्मा का धर्म ही नहीं है, आत्मा तो निर्विकारी है। पर यह कहाँ से आया? तो उस विकार से कह सकते हैं, प्रकृति के स्वभाव से यह गुण प्रकृति में आया। और इसलिए सत्वगुण का लाभ तो ऊपर से दिखता है, पर यह बांधने वाला तो है ही, इससे भी मुक्त होना आवश्यक है। अतः मैं ज्ञानी, यह भाव जब हट जाता है, मैं भाव ही हट जाता है, तो वह सत्वगुण जो है वो
परम ज्ञान की ओर जा सकता है। सत्वगुणी भी कहीं न कहीं इस ज्ञान से बंधता है, इतना भगवान कहना चाह रहे हैं। अन्यथा सत्वगुण अत्यंत निर्मल है, निर्विकार है और बहुत प्रकाशवान, मतलब दूसरों को भी कुछ न कुछ देता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश दूसरों को भी कुछ न कुछ देता ही है। परंतु क्षेत्रज्ञ की जो विशेषता है कि क्षेत्रज्ञ यह इतना ज़्यादा निर्लिप्त है, और क्षेत्रज्ञ क्या है तो उस देह में परम तत्व का प्रतिबिंब है। क्षेत्रज्ञ परम तत्व का प्रतिबिंब है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है, हम करते हैं, प्रतिबिंब कुछ नहीं करता है। या आकाश इतना सूक्ष्म और इतना निर्लिप्त निर्विकार है, कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर, उसके अंदर कुछ भी घटित हो अनेकानेक, पर उस पर उसका कोई कर्तृत्व वाला भाव नहीं रहता। तो क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व वाला भाव नहीं रखता है, परंतु यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति का यह सत्व गुण जो कि निर्मल है, वह सिर्फ ज्ञान की लालसा से, ज्ञान प्राप्ति से, कहीं अहंकार से जुड़कर और रह जाता है। तो कहीं उसकी गति जो है वह वहीं स्थिर हो जाती है। यदि वहाँ से वो अहंकार से मुक्त हो जाएगा तो परम तत्व को निश्चित रूप से प्राप्त करने वाला सत्वगुण। इसके बारे में आगे जाके बहुत कुछ बताया है अपने को, पर मूल परिभाषा सत्वगुण की यह देते हैं। और फिर दूसरा बात कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। यह जो रजोगुण है, यह रजोगुण जो है यह कामना और आसक्ति का है। यह कामना और आसक्ति का होने के कारण क्या है? तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। इसलिए यह बंध जाता है कर्म के साथ, क्योंकि इसको क्या चाहिए तो इसकी कामनाएं हैं। कामना है तो काम करना पड़ेगा, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने पड़ेंगे। कर्म में यह बंध जाएगा, और कर्म में बंध जाएगा तो उसमें आसक्त भी हो जाएगा। तो रजोगुण यह पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक गुण है, पर पुरुषार्थ के साथ साथ यह किस प्रकार का होना चाहिए? क्रियाशील तो होना चाहिए, परंतु उसका मोह नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। इच्छाएं हैं, पर उस इच्छाओं को कहाँ से मार्गांतरित करना, कहाँ आकर थामना, और इच्छाओं को किस तरह से हम उस मार्ग पर ले जाए जहाँ हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रजोगुण से सत्वगुण में आ सकते हैं क्या? यह हम देख सकते हैं। तो रजोगुण यह पुरुषार्थ के लिए आवश्यक गुण है, परंतु इसमें क्या है? कामना है। कामना के कारण क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो उसके साथ आसक्ति भी हो गई, तो मोह में वह बंधता जाता है। और इसलिए यह जो है रजोगुण, यह जीवात्मा को कर्म और उसके फल में बांधता है। अब यदि जीवात्मा कर्म तो करे, पर फल निष्काम भाव से करे, या फल की अपेक्षा सर्वारंभ परित्यागी ही हो जाए, तो फिर रजोगुण की ओर जाएगा, सत्वगुण की ओर जाएगा, सत्व से और आगे बढ़ सकता है। तो रजोगुणी तो होना होगा, गृहस्थाश्रमी है तो रजोगुणी होना होगा, इच्छाओं की पूर्ति भी करनी होगी, इच्छाएं भी होना चाहिए, पुरुषार्थ की बात होगी, परंतु हमारा भाव कहीं न कहीं कर्म के साथ आसक्ति का ना हो, तो निष्काम कर्म का हो। यह भाव रजोगुणी के लिए कैसे आ सकता है, यह आना चाहिए। क्या है? रजोगुण से मुक्ति, क्योंकि हम कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ को जो है इस त्रिगुणों से मुक्त होने की आवश्यकता होगी। इसमें बनता है तो प्रकृति के अधीन वह हो जाता है। तो क्षेत्रज्ञ को यह जानना आवश्यक है कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, मतलब निश्चित क्या है। और फिर कहा है तमसत्व ज्ञानजम। तमो कैसा है? तो विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो इसमें तो प्रमाद है, निद्रा है, आलस है। जो तमोगुण है, यह तमोगुण यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमोगुण को कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसको सिर्फ यह देह मैं और मेरा और मेरे को चाहिए, पर मैं करूँगा कुछ भी नहीं। आलस है, निद्रा है, और जब चाहने का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है तो फिर यह प्रमादी हो जाता है। प्रमाद करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके और फिर से करना नहीं, कर और मैं अपने दम पर कुछ लाऊं, यह भाव नहीं होता है। कर्म करना और फिर उसके फल की बात करना नहीं, मेरे को चाहिए ही, और फिर उसके लिए प्रमाद या तो फिर आलस।
और निद्रा, यह इस तमोगुण के प्रमुख तत्व हैं। तो यह 3 गुण और तमोगुण से निकलना, यह महती प्रयास है। आगे चर्चा होने वाली है, तो इन 3 गुणों पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है, साधक के लिए है यह अध्याय निश्चित है, पर इन गुणों की विशेषताओं को जानना और इसमें से निकलने के प्रयास हम कर सकते क्या, यह जानना तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। तो इस दृष्टि से हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण।